तो आज हम पढ़ेंगे द हार्ट ऑफ द ट्री बाय हेनरी काइलर बर्नर। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ऑफ अ ट्री थीम पे बेस्ड ये पोएम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें पोएट क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद रिप्लाई में खुद ही आंसर देते हैं। तो अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो पहले ही सेंटेंस में पोएम की स्टार्टिंग में ही पोएट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो इंसान पेड़ लगाता है वो असल में पेड़ के साथ और क्या चीज़ प्लान करता है, मतलब पेड़ के साथ और सारी क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आगे की नेक्स्ट लाइंस में पोएट खुद ही अपने क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, he plants a home to heaven and I, for song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree। तो पोएट आगे अपने आंसर में पेड़ से मिलने वाले सारे यूजेस बता देते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ही सेज ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि जो पेड़ लगाता है वो सन यानी कि सूरज और स्काई यानी कि आसमान का एक दोस्त को प्लांट करता है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, ब्रीज का मतलब होता है सॉफ्ट विंड। आगे की लाइंस में पोएट प्लांट को फ्लैग से कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि प्लांट लगाने वाला एक फ्लैग को प्लांट करता है जो कि सॉफ्ट विंड में फ्रीली फ्लाई करता है यानी कि उड़ता है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, तो शाफ्ट का मतलब होता है पोल। तो शाफ्ट ऑफ ब्यूटी यहाँ पे पोएट ने स्टेम को बोला है, पेड़ की स्टेम को, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शाफ्ट ऑफ ब्यूटी यानी कि स्टेम सीधी खड़ी रहती है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई, तो यहाँ पे हेवन एंड आई से मतलब है क्लोज टू हेवन यानी कि जन्नत के पास। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड, तो यहाँ पे क्रून का मतलब होता है टू सिंग इन अ लो वॉइस। पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो पेड़ लगाता है वो उन चिड़ियों के लिए भी एक जन्नत के पास घर बनाता है, यानी वो चिड़ियाँ जो अपने घोंसले बनाती हैं ऑन टॉप ऑफ द ट्री, तो वो कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू हेवन होता है, जन्नत के काफ़ी पास होता है। इन हस्ड एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड, तो यहाँ पे हस्ड का मतलब होता है क्वाइट और ट्विलाइट मतलब भोर का टाइम। द ट्रेबल ऑफ हेवेंस हारमनी, तो यहाँ पे ट्रेबल का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा और हारमनी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूज़िकल नोट्स। तो पोएट कहते हैं कि भोर के सन्नाटे में जब ये चिड़िया गाना गाती हैं तो उससे जो सुकून मिलता है हमें वो हेवन की हारमनी से 3 गुना ज़्यादा पीसफुल होता है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, तो स्टैंजा के एंड में वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें थी जो वो इंसान प्लांट करता है जो प्लांट करता है एक ट्री को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, तो पोएट फिर से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, और फिर से वो अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर देते हैं। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं यूजेस जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि हमें प्लांट से कूल शेड मिलता है, एक शेल्टर मिलती है, और प्लांट की हेल्प से ही बारिश होती है। तो प्लांट हेल्प करता है टू ब्रिंग रेन एंड सीड एंड बड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो आगे पोएट कहते हैं कि यही सारे ट्रीज़ फिर बाद में सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे हमें बीज मिलती हैं, कलियाँ मिलती हैं, और फिर कई साल बाद यही बीज और कलियाँ एक नए ट्री में फॉर्म हो जाती हैं, कई साल बाद नया पेड़ बन जाता है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। यहाँ पे प्लेन से मतलब है लैंड, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, जो फ्लैट सरफेस होता है जिस पे पेड़ उगते हैं उसको प्लेन बोलते हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो प्लांट करता है वो असल में प्लांट करता है प्लेन्स की ग्लोरी यानी कि लैंड की ग्लोरी, लैंड की महिमा, शान। तो वो पेड़ को लैंड की शान बोल रहे हैं जो लैंड को ब्यूटीफुल और ग्रीन बनाता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, तो हेरिटेज से मतलब होता है लेगेसी। तो फॉरेस्ट की लेगेसी क्या होती है, फॉरेस्ट की लेगेसी होते हैं पेड़। तो वो कहते हैं कि वो जो पेड़ लगाता है वो फॉरेस्ट के लेगेसी को आगे बढ़ाता है।
द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो पोएट आगे बताते हैं कि आज जो पेड़ लगाता है उससे हमें फ्यूचर में हार्वेस्ट मिलती है। हार्वेस्ट मतलब फसल, वो चाहे जो भी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अनाज हो, कुछ भी हो। एंड द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी से मतलब है कि आज हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन, अनबॉर्न आइज मतलब फ्यूचर में जो होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक खुशी का ज़रिया बनेगा, जॉय हैप्पीनेस का ज़रिया बनेगा ये पेड़, जो उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो वो फिर से अपनी लाइन को रिपीट करते हैं, दीज थिंग्स ही प्लांट्स आर ट्री। तो वो जो पेड़ लगाएगा वो उसके साथ, पेड़ के साथ ये सारी चीज़ों को लगाएगा, वो सारे यूजेस जो उन्होंने हमें बताए। तो इस स्टैंजा में पोएट ने बेसिकली फोकस किया कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करेगा, उससे हमें बाद में हार्वेस्ट मिलेगी, फसल मिलेगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ लेट्स रीड द थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। व्हाट डज़ ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो पोएट फिर से अपनी सेम सेंटेंस को रिपीट करते हैं। Then again he answers himself, he plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty। तो यहाँ पे लॉयल्टी का मतलब होता है वफ़ादारी। तो पोइट यहाँ पे हिज होम से रेफ़र किया है अर्थ को। तो पोइट कहते हैं कि जो प्लांट करता है वो असल में अपनी लॉयल्टी, अपनी वफ़ादारी शो करता है अपने अर्थ के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करती है प्लांट के हर एक पार्ट में, जैसे कि सैप, लीफ और वुड। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड। तो यहाँ पे फार कास्ट से मतलब है दूरदर्शी होना, फ्यूचर की सोचना, और सिविक गुड का मतलब है सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचना। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो पेड़ लगाता है वो असल में अपने सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में अच्छा सोचता है, और वो एक ब्लेसिंग करता है पेड़ लगा के अपने नेबरहुड पर। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड। तो इन दो लाइन्स में पोएट कहते हैं कि जो पेड़ लगाता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है अपने नेशन, अपने कंट्री के ग्रोथ में। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। पोएट बताते हैं कि जब एक पेड़ लगता है, जब एक इंसान एक पेड़ को लगाता है तो वो अपने नेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। और ये जो वो कुछ करता है वो स्टार्ट होता है एक आगे बढ़ने वाली सोच जो उसके दिल में पैदा होती है। तो अगर मैं एक ट्री को प्लांट करूँगा तो उससे मेरे नेशन को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और ह्यूमैनिटी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे।